बिहार वोटर लिस्ट संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी जीत। चुनाव आयोग तो वही कर रहा है जो संविधान में प्रावधान में है। सुप्रीम कोर्ट पहले यह साबित कीजिए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई सारी टिप्पणी की, जिस टिप्पणी को अब विपक्ष और साथ ही साथ कांग्रेस और उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है जो इस एसआईआर के खिलाफ जो है वो लगातार बयान दे रही है या इसके खिलाफ जो है लगातार जो है टिप्पणी करके चुनाव आयोग पर तरह तरह के सवाल उठा रही है। तो बिहार वोटर लिस्ट संशोधन मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की बड़ी जीत बताई जा रही है। विपक्ष के लिए करारा तमाचा बताया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने यह टिप्पणी की और कहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है वो जो भी काम कर रहा है वो संविधान के तहत कर रहा है। उन्होंने बाकायदा ये टिप्पणी भी की कि अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग ऐसा काम कर रहा है जो संविधान के तहत नहीं है तो आप इसमें चुनाव आयोग को गलत साबित करके दिखाइए। कोर्ट ने कई सारी अहम टिप्पणियां की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दोनों तरफ से क्या दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, विस्तार से समझिए। तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलों को पेश किया। इसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण करार दिया। यह सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष हुई, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिकाएं शामिल है। सिब्बल के साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण भी कोर्ट में मौजूद दिखे। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया से लाखों लोग, खासकर महिला, गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए बेहद कम समय दिया जो पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार करना और अन्य दस्तावेजों की मांग करना हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए अन्यायपूर्ण है। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, तत्काल अंतरिम राहत की मांग की। सिब्बल ने यह भी चेतावनी दी कि एसआईआर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित जो है करेगा। दिलचस्प बात ये रही कि कल ही आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो है चक्का जाम कर रखा था, जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। और हाल ही फिलहाल में विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया और कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से ये बात साबित हो चुकी है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत किया जा रहा है। इसमें कोई पार्टी या किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का काम है और उसी अधिकार का पालन जो है वो चुनाव आयोग जो है कर रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि नियमों को दरकिनार कर ये विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। ये भेदभावपूर्ण है, कानून से अलग हटकर इसे चलाया जा रहा है। आयोग कहता है कि 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम लिखवाने वालों को अब दस्तावेज देने होंगे। ये भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले से यह साबित कीजिए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि आप जो है अपने दावे के प्रमाण में 11 दस्तावेजों का अनिवार्य किया गया। यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2025 को 18 साल की आयु वाले नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। वोटर लिस्ट की समरी यानी समीक्षा हर साल नियमित रूप से होती है। इस बार की हो चुकी है, लिहाजा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 कसौटियों पर यह कवायद चल रही। ये कवायद नियमों के खिलाफ है, भेदभावपूर्ण है, एक तरफा है, मनमाना है। दूसरी कानूनी प्रावधानों का गलत मायना निकाला भी जा रहा है। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि आपको ये कहना कि ये काल्पनिक है उचित नहीं है। उनका अपना लॉजिक है। जस्टिस धूलिया ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कर नहीं सकता है।
उनके अपने तर्क है। चुनाव आयोग ने तारीख तय कर दी है, इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप तर्कों से यह साबित करें ना कि चुनाव आयोग सही नहीं कर रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कर रहा है वो सही नहीं है? उनके अपने तर्क हैं, अपने रीजंस हैं, डेट्स उन्होंने जो है तारीख तय कर दी है। तो आप अपने बयान से इस बात को साबित करें कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल शंकर ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर को पूरे देश में लागू करना चाहता है। इसकी शुरुआत वो बिहार से कर रहा है। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो संविधान में दिया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? गोपाल शंकर नारायण ने फिर कहा कि चुनाव आयोग वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। यहाँ कई स्तरों पर उल्लंघन हो रहा है, ये पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने किस तरह से सुरक्षा उपाय दिए हैं। दिशा निर्देशों में कुछ ऐसे वर्गों का उल्लेख किया है जिसे इस रिवीजन प्रक्रिया के दायरे में नहीं लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की कानून में कोई आधार ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्या चुनाव आयोग जो सघन परीक्षण कर रहा है वो नियमों में है या नहीं है, और यह सघन परीक्षण कब किया जा सकता है। आप ये बताइए कि ये अधिकार क्षेत्र में आयोग के है या नहीं है। इस पर गोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही है, लेकिन फिर कोर्ट ने उस पर टिप्पणी कर दी और कहा कि इसका मतलब है कि आप अधिकार क्षेत्र नहीं बल्कि सघन परीक्षण करने के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। गोपाल ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, बिल्कुल वही, जो भी संशोधन करते हैं उन्हें उसे निर्धारित तरीके से ही करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो कानून के हिसाब से ही कर रहा है। अधिवक्ता गोपाल ने फिर इस बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2003 से पहले वालों को केवल फॉर्म भरना है, उसके बाद वालों को डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये बिना किसी आधार के भेद नहीं किया जा रहा, कानून इसकी अनुमति नहीं देता। इस पर जस्टिस धूलिया ने फिर उन्हें काटा, कहा कि लेकिन इसमें तो व्यवहारिकता जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग ने ये तारीख इसीलिए तय की क्योंकि ये कंप्यूटराइजेशन के बाद पहली बार हुआ था, तो इसमें एक रीजनिंग है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत, क्या तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता न देने को लेकर भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा दिया। आयोग ने वकील के जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करेंगे तो फिर तो ये बड़ी कसौटी होगी, और ये आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। आप उसमें मत जाइए, उनकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है, फिर आपकी इस कवायद का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। चुनाव आयोग के वकील ने फिर कहा कि आरपी एक्ट में भी नागरिकता का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि आपको अगर ये करना है तो फिर इतनी देरी क्यों? ये चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए था, आप इससे जो है समय पहले दे सकते थे। सीबी ने दलील दी कि किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने की प्रक्रिया ये है कि मैं आऊंगा और किसी से खिलाफ अपनी आपत्ति का सबूत दूंगा, फिर चुनाव आयोग सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा। लेकिन यहाँ सामूहिक रूप से 4 से 7 करोड़ लोगों को निलंबित कर दिया गया कि यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो आप बिहार से बाहर जो है हो जाएंगे। जब तक कि हम ये सत्यापित ना कर ले कि आप उस मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं जिसमें आप पहले से ही शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो पूरी तरीके से उनका प्रक्रिया है और वो संविधान के तहत अनिवार्य भी है। सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसी के आधार पर सिर्फ नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये कहा गया कि जो है नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम भी नहीं है। मतलब कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की कि जो नागरिकता की बात आप कर रहे हैं तो नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। जो रिवीजन हो रहा है वो चुनाव आयोग का काम है, वो उनके क्षेत्र में आता है, वो उनके द्वारा किया जाएगा जो संविधान और कानून के तहत बिल्कुल सही है। लेकिन नागरिकता किसकी है और किसकी नहीं है वो चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्रालय की अपनी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया उस हिसाब से वो करते हैं, तो यहाँ पर ना जाना बेहतर रहेगा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कोर्ट ने कुछ बहुत सारी अहम टिप्पणियां की, जैसा कि हमने आपको बताया। इस दौरान जब इस बात का जिक्र किया गया कि आधार कार्ड को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं या आधार कार्ड को क्यों नहीं जो है देखा जा रहा है या इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो जो बात निकल कर सामने आई वो ये है कि कई जगहों पर आबादी जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन आधार कार्ड जो है लिमिटेड है, तो क्या वो नागरिक नहीं है? या फिर कई जगहों पर ऐसा है कि आबादी कम है लेकिन आधार कार्ड ज़्यादा है, तो क्या वो वहाँ के लोग नहीं हैं? तो ये जो सवाल था ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा कि कुछ जगहों पर आधार कार्ड का प्रतिशत वहाँ के ले रहे लोगों के प्रतिशत से भी बहुत ज़्यादा निकल के आया। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे किशनगंज में 68% मुस्लिम्स हैं लेकिन आधार कार्ड 126% है। अब उसी के साथ अब देखिए कटिहार का
44% मुस्लिम है, लेकिन आधार कार्ड का रेट 123% है। जो है अररिया का 43% मुस्लिम आबादी है, लेकिन 123% आधार कार्ड है। तो यहाँ जो आबादी का प्रतिशत है उसके कंपैरिजन में जो आधार का प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कहीं तो गलती हो रही है, या तो लोग हैं उनके पास वो नागरिक है और आधार कार्ड है, या फिर ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं भी हैं लेकिन उसके बावजूद उनके पास आधार कार्ड है। तो आखिर ये मिसमैच जो हो रहा है इसका रिवीजन करना जरूरी है, वरना फिर बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे तो होंगे कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जो अहम टिप्पणियां रही उससे इसे चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत बताई जा रही है। विपक्ष के लिए करारा तमाचा लगाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसे लेकर लगातार बयानबाजी करता रहा है। प्रदर्शन भी कल आपने बिहार में देखा कि किस तरीके से हुआ है। तो एक तरफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के सवाल बोले हैं, जिस तरीके की चीजों का जिक्र किया है, वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरीके की दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।